गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू ए हवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रह नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते आत्म गुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुखावू कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरु कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आप ही सकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण तू हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाऊ कोई नो थाऊ सहो नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु से भी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हूँ सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। सिद्धाणं नमो आययाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एषो वञ्चनमुखायो सर्वभावपणाशिनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं वडमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि निवारिणे, अर्हति योगिनादाय महावीराय दाहिने। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगाविप्रमुखस्य अणगारस्य भिक्खुणो, विणयं पाहुकविशामि आणुपुव्वी सुने हमें। सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों को बड़े ही वात्सल्य भाव के साथ कह रहे हैं, विणयम पाहु कविस्वामी आणु पुव्वी सुने हमें। मैं विनय का अद्भुत स्वरूप समझा रहा हूँ, तुम बड़े ही भाव से उसका श्रवण करना।
विनय का स्वरूप ज्ञानी भगवान समझाते हुए कहते हैं, विनय शब्द में पीछे नई जुड़ा हुआ है। नई का मतलब होता है न्याय, न्याय का मतलब होता है औचित्य पूर्ण व्यवहार गुरु भगवंतों के साथ, परमात्मा के साथ, धर्म और धर्म के साधनों के साथ करना चाहिए। विनय अगर जीवन में है तो धर्म जीवन में आता है, धर्म का प्रभाव जीवन में आता है और धर्म परंपरा से हमें मोक्ष तक ले जाने में सहायक बनता है। इसलिए विनय शब्द में नई कहता है कि न्याय पूर्वक जो तुम्हारा व्यवहार होता है, जिस व्यवहार को तुम उचित प्रकार से पालन करते हो, उसे ही विनय कहते हैं। अगर व्यवहार तुम्हारा अच्छा नहीं है, व्यवहार तुम्हारा गलत है, व्यवहार तुम्हारा जो शोभा नहीं देता है, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में विनय नहीं है। विनय कब प्रकट होता है? जब अंतर के अंदर रुचि प्रकट होती है। ज्ञानी कहते हैं रुचि तेने पार उतार, यानी कि जिसके हृदय में देव गुरु और धर्म के प्रति रुचि प्रकट होती है, श्रद्धा प्रकट होती है, विनय प्रकट होता है, उसी के जीवन में वह बहुमान सूचक भावों को प्रकट कर सकता है और जिसकी जैसी रुचि होती है ऐसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है। अगर तुम्हें परमात्मा में रुचि नहीं है तो परमात्मा के प्रति तुम विनय प्रकट नहीं करोगे। अगर तुम्हें गुरु के प्रति रुचि नहीं है तो गुरु के प्रति भी विनय नहीं होगा। अगर तुम्हें धर्म के प्रति रुचि नहीं है तो धर्म के किसी भी अनुष्ठान में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी कहता है रुचि यानी कि आभ्यंतर विनय, प्रवृत्ति यानी कि बाह्य विनय। रुचि यानी कि आंतरिक परिणाम और विनय यानी कि बाह्य तुम्हारे परिणाम जो होते हैं, बाह्य प्रवृत्ति है, उसे विनय कहते हैं। और ऐसे विनय धर्म का आचरण करने का ज्ञानी भगवान परमात्मा महावीर स्वयं अंतिम देशना में जगत के जीवों को समझा रहे हैं। 12 परशुदा करोड़ों देवी देवता जहाँ विराजमान है, ऐसे संवत्सरण में बैठकर भगवान 36 अध्ययनों का सुंदर स्वरूप और 36 अध्ययनों में सबसे पहला यानी कि धर्म का प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है, ऐसे विनय धर्म का यहाँ पर भगवान स्वरूप बताते हैं। पहली गाथा में साधक के गुण बताए और अब दूसरी गाथा के अंदर किसे विनयवान शिष्य कहा जाना चाहिए, उसके 3 गुण यहाँ पे बता रहे हैं। आना निर्देश करे, गुरुणम वायकारे, इंगियाकार संपन्ने से विनयेति उच्चई। दूसरी गाथा के अंदर विनयवान शिष्य के स्वरूप समझाते हुए कहते हैं आना निर्देश करे। परमात्मा ने जो भी आज्ञा दी, भले वो अपवाद मार्ग हो, भले वो उत्सर्ग मार्ग हो, भगवान के वचनों का यथा शक्य नहीं, यथा शक्ति नहीं, बिल्कुल अक्षरों से जो पालन करता है वो विनयवान कहलाता है। भगवान ने श्रावक जीवन के लिए 2 मार्ग बताए हैं, एक तो सर्ववीति धर्म और एक देशवीति धर्म। सर्ववीति की शक्ति हो तो सर्ववीति ग्रहण करना चाहिए। तुम कभी सपने देखते हो क्या? हाँ, सपने में क्या क्या देखते हो? सपने में कितना भी देख लो, सपना सच हो भी जाता है। लेकिन कभी तुम्हें सपने में ऐसा आया है क्या? सपने में तुम्हें कुछ भी आ सकता है कि मेरे हाथ में करोड़ों के नोट है, मैं गिन रहा हूँ। सपने में ये भी तुम देख सकते हो मैं 50 लाख की गाड़ी में बैठकर सफ़र कर रहा हूँ। सपने में तुम ये भी देख सकते हो मैं बहुत बड़े मॉल में जाकर खरीदी कर रहा हूँ। सपने में तुम ये भी देख सकते हो मैं देश का पीएम बन गया हूँ। लेकिन आज तक आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि मैं सपने में साधु का वेश मैंने ग्रहण कर लिया हो, मैं साधु बनकर साधना कर रहा हूँ? ऐसा कभी भूल से भी आपको सपना आया है क्या?
सही में तो आप साधु बनने का भाव रखते हो कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सपने में भी कभी आपको ऐसा दिखा है कि मैं कहीं साधु बनकर सुंदर साधना कर रहा हूं? भगवान ने दो मार्ग बताए। एक पेड़ होता है ना, आम का पेड़, आम के पेड़ पर पक्के आम भी लगे हैं, कच्चे आम भी लगे हैं। 3 तरह के बंदर बैठे हैं नीचे। एक बंदर बड़ा तंदुरुस्त था, उसने छलांग लगाई और सीधा पक्का आम हाथ में आ गया, पक्का उसने खा लिया। दूसरा बंदर ऐसा था कि बड़ी छलांग लगा नहीं पाया, उसने छलांग लगाई तो छोटा आम ही, कच्चा आम हाथ में आया, वो ही खा लिया। तीसरा बंदर ऐसा था, बूढ़ा हो गया था, उसकी छलांग लगाने की ताकत नहीं थी, दोनों आम को देखकर आंखों में से आंसू बहा रहा था। अब तुम कहो सबसे पुण्यशाली बंदर कौन? जिसने पक्का आम खाया वो। उससे कम कौन? जिसने कच्चा आम खाया वो। और भी तीसरा तो नहीं मिला तो आंखों में से आंसू तो बह गए, उसे पश्चाताप और दुख तो हो रहा है कि मैं ये दोनों आम नहीं खा सकता हूं। इन तीनों में कहीं अपना नंबर है क्या? मैं तो भावों को देखने की बात कर रहा हूं, अपन बंदर से मैं कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर रहा हूं। भाव उनके देखो, अगर ताकत हो तो पक्का आम यानी की दीक्षा, सर्ववीति ग्रहण करना चाहिए। छलांग लगाओ, वहां से सीधे हमारे पास आ जाओ, एक छलांग में तो यहाँ आ जाओ। अगर वो ताकत नहीं है तो फिर कच्चा आम खाओ, यानी कि देश वीरती धर्म 12 व्रत धारण करके जीवन व्यतीत करना, वह शावक का जीवन। कच्चे आम खाओ। अगर वो भी नहीं हो सकता तो उसका हृदय में दुख होना चाहिए, मेरे कैसे पाप का उदय, न तो मैं दीक्षा ले सकता हूँ, न तो मैं शावक जीवन का पालन कर सकता हूँ। वो दुख जिसके हृदय में होता है वो दुख भी उसे तिरा देता है। बोलो 3 में से कहीं नंबर है क्या? पक्का आम खाने की इच्छा है क्या? ताकत है क्या तुम्हारी? पक्का आम खाने की ताकत है? कुछ बोलो तो सही तुम लोग। पक्का आम खाने की ताकत है? नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छे शावक बनो, शावक जीवन जियो। वो भी ताकत नहीं है तो फिर हृदय में उस बात का दुख भी रखना कि हमारे से तो वो भी नहीं होता है। अगर दुख भी नहीं होगा ना तो इन तीनों कैटेगरी से हम बाहर हो जाएंगे, जिस जीव का फिर दुर्गति के अलावा कोई मार्ग नहीं मिलेगा। आड़ा निर्देश करे, विनयवान शिष्य के लक्षण बता रहे। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसे विनयवान कहते हैं। बोलो हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं? हम भगवान को मानते हैं कि भगवान की मानते हैं? भगवान को नहीं मानोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान की तो मानना ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल भगवान की माने बिना तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं होना है। एक बात पूछूं तुम लोगों को, अगर कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर गिर गया तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तरुण परिषद क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति अगर पानी में डूबता हो तो क्या करना चाहिए? एक जगह एक बोर्ड लिखा हुआ था, 2 मित्र घूमने के लिए गए, बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपये का इनाम मिलेगा। क्या? 500 रुपये का इनाम। ऐसा करो मैं कूद जाता हूँ, तुम मुझे बचाना, 500 मिलेंगे, दोनों आपस में 250 बांट लेंगे। अब उसको तैरना याद नहीं था, खाली पानी में कूदा, मैं कूदूँ तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना, ठीक है? हाँ, दोस्त ने कहा ठीक है, ये तो मफत की कमाई है, 500 रुपये मिल जाएंगे अपने को, 250 का काम हो जाएगा। ठीक है मैं जाऊं क्या? हाँ तो कूद, चिंता मत कर। और वो जैसा ही कूदा, वो के बचाओ बचाओ मुझे तैरना याद नहीं है, जल्दी आओ बचाओ, तुमको 500 मिलेगा, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। वो बेचारा आए ही नहीं बचाने। अरे बचाओ क्या कर रहे हो, मैं पानी में डूब रहा हूँ। उसने कहा तूने एक ही बोर्ड पढ़ा है, पीछे बोर्ड पढ़, लाश को निकालने वाले को 5000 मिलेंगे। पानी में अगर कोई डूबता हो ना
तो पहला काम आपको ये करना चाहिए कि उसको पानी में से बाहर निकालना चाहिए। उसको पानी में से बाहर निकालने से काम हो जाएगा। फिर दूसरा काम कौन सा करना चाहिए? पहला काम उसको पानी में से बाहर निकालो, फिर दूसरा काम उसके अंदर जो पानी घुस गया उसको बाहर निकालो। 2 काम करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर पानी घुस गया और तुमने बाहर भी निकाला तो भी वो मर सकता है, लेकिन उसके अंदर अगर पानी घुस गया उसको नहीं निकाला तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए पहले उसको पानी में से निकालो, फिर पानी को उसके अंदर से निकालो। भगवान भी यही कहते हैं, संसार की मोह माया का पहले त्याग करो, संसार के भावों का त्याग करो, फिर अंदर जो संसार के प्रति राग है उसको भी तुम बाहर निकाल दो। त्याग और वैराग्य 2 शब्द सुने ना आपने बहुत बार। त्याग और वैराग्य 2 बातें हैं। त्याग किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं? संसार को छोड़ना त्याग। क्या? संसार को छोड़ देना त्याग, लेकिन दिल दिमाग में से संसार निकाल देना उसको वैराग्य कहते हैं। तुम लोग त्यागी के वैरागी? दोनों में से एक भी नहीं। कहीं नंबर ही नहीं लगता है, न तो वो तीनों बंदरों में अपना नंबर लगता है, न इन दोनों में अपना नंबर लगता है। बोलो तुम त्यागी के वैरागी? घर को छोड़े वो त्यागी, दिमाग में से घर निकाल दे उसको वैरागी। कहीं नंबर नहीं है अपना। इसलिए संसार में से पहले निकलो, फिर संसार तुम्हारे में से बाहर निकलेगा। संसार में बैठे बैठे कोई संसार बाहर निकलता है क्या? हाँ, तुम्हारे घर का नल टूट जाए तो तुमको दुख होता है। कहीं धर्मशाला में रुको ने वहां का नल टूट जाए तो दुख होता है? बोलो। तुम्हारे घर का कलर निकल जाए तो तुमको दुख होता है। या धर्मशाला का कलर निकल जाए तो दुख होता है। तुम्हारे घर की छत टूट जाए तो तुमको दुख होता है। परसों हॉस्पिटल की छत टूट गई, तुमको दुख हुआ क्या? क्यों? क्यों दुख होता है? तुम उसको अपना मानते हो इसलिए दुख होता है। धर्मशाला को तुम जानते हो कि मैं तो 12 घंटे का मेहमान हूँ, 24 घंटे का मेहमान हूँ, ये नल टूट भी गया तो मेरे घर का क्या गया। ज्ञानी कहते हैं उस संसार में भी मेहमान बनकर रहो, मालिक बनकर रहने का प्रयत्न मत करो। जो मालिक बनकर रहता है वो हमेशा दुखी होता है, और जो मेहमान बनकर रहता है वो कभी दुखी नहीं होता है। 50 लाख की गाड़ी में सफ़र करो, मेहमान बन के करते हो ना। तुम्हारा स्टेशन आता है तो तुम उतर जाते हो कि नहीं उतर जाते हो? अगर उसमें मालिक बन के बैठ गया, नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा, तो रह सकते हो क्या उस गाड़ी में? अभी नहीं तो आगे उतरना तो पड़ेगा ना। ये भी संसार का एक ऐसा सफर है, आयुष्य कर्म जहाँ पूरा होगा वहाँ इस गाड़ी से तुमको उतर जाना है। न तो तुम्हें कोई रोक पाएगा, न तुम यहाँ पे रुक सकते हो। इसलिए आना निर्देश करे, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसे विनयवान शिष्य कहते हैं। भगवान ने बहुत सारी आज्ञा हमारे जीवन को लक्ष्य में रख कर दी। तुमको ये करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा को धारण करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, नम्रता को धारण करना चाहिए, माया नहीं करनी चाहिए, सरलता को धारण करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, संतोष को धारण करना चाहिए। क्या करने जैसा है वो भी भगवान ने बताया, क्या नहीं करने जैसा है वो भी भगवान ने बताया। और भगवान की आज्ञा का जो पालन करता है वो विनयवान कहा गया है। परमात्मा के प्रति विनय प्रकट होना सहज है, क्योंकि भगवान के गुणों को हम जानते हैं, धर्म का प्रभाव हम जानते हैं, इसलिए धर्म के प्रति भी विनय होना सहज है। लेकिन गुरु तो हमारे सामने है, हो सकता है गुरु के गुण भी हमें दिखेंगे, हो सकता है तो गुरु के अंदर कोई दोष होगा तो वो भी हमें दिख जाएगा। तो गुरु के प्रति विनय भाव रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गुरु के प्रति अगर आपका विनय नहीं आया तो जीवन में धर्म के रहस्य को तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु कैसे भी है तो मेरे लिए तो तारणहार है। क्या कहा? गुरु कैसे भी है तो मुझे संसार सागर से तिराने वाले हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। वो कैसे है उससे मेरा मोक्ष रुकेगा नहीं, मैं कैसा हूँ उससे मेरा मोक्ष रुकेगा।
ज्ञानी ने विनय और बहुमान दो भाव बताए। बाह्य जो व्यवहार तुम्हारा होता है वो विनय होता है, अंतर में जो परिणाम होते हैं वो बहुमान होता है। और विनय और बहुमान की चतुर्भंगी बताइए। एक साधक के अंदर चार में से कोई भी एक भाव हो सकता है। चार तरह के साधक होते हैं। कोई साधक ऐसा होता है जिसके हृदय में विनय भी होता है, जिसके जीवन में विनय भी होता है और बहुमान भी होता है। उसके अंदर नाम आता है गौतम स्वामी का। परमात्मा के प्रति अद्भुत विनय भाव भी था, हृदय में प्रभु के प्रति बहुमान भी उच्च कोटि का था। फिर दूसरे नंबर में साधक आते हैं, विनय होता है लेकिन बहुमान नहीं होता। विनय भाव होता है लेकिन बहुमान नहीं होता। बाहर से विनय करता है लेकिन अंतर में बिल्कुल बहुमान नहीं होता, गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं होता। ऐसे कुल बालक मुनि की कथा यहाँ पे कही जाती है। तीसरा बताया है कि विनय नहीं होता है लेकिन बहुमान बहुत होता है। ऐसे उम्र लायक कोई शिष्य हो 80-90 साल के, अंतर में बहुमान बहुत होता है लेकिन गुरु आने पे वो उठ नहीं सकते, गुरु आने पे उनको आसन प्रदान नहीं कर सकते, गुरु आने पर उनका व्यवहार जो विनय का होता है वो नहीं कर सकते। हृदय में बहुमान है लेकिन विनय प्रकट नहीं कर सकते। ऐसे वृद्ध साधु भी होते हैं, ऐसे बीमार साधु होते हैं कि गुरु आने पर खड़े नहीं हो सकते, गुरु आने पर आसन नहीं दे सकते, गुरु आने पर वंदन नहीं कर सकते। वो भी शिष्य होते हैं। और चौथे नंबर के शिष्य होते हैं जिनको विनय भी नहीं होता है और जिनको बहुमान भी नहीं होता है। इसमें पहला जो भेद है वो सबसे उत्तम है। दूसरा भेद जो है विनय नहीं है और बहुमान है वो दूसरा भाग है, लेकिन बहुमान भाव नहीं हो विनय है वो तीसरा भेद है। और चौथा है विनय भी नहीं होता है और बहुमान भी नहीं होता है। ऐसे चौथा जो भेद है वो सबसे अशुद्ध है, तीसरा भेद है वो थोड़ा अशुद्ध है, लेकिन पहला भेद सबसे उत्तम कहा गया है। गुरु के प्रति विनय भी होना चाहिए, गुरु के प्रति बहुमान भाव भी होना चाहिए। इस तरह पहला लक्षण बताया, आना निर्देश करे, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो विनयवान। तुम भी संसार में बैठे हो, माता का विनय करना चाहिए, पिताजी का विनय करना चाहिए, बड़े भाई हो तो उनका विनय करना चाहिए, माता जी की बात भी मानना चाहिए। तुम्हारे मोबाइल में क्या आ गया अब? 2G आ गया, 3G भी आ गया, 4G, 5G नहीं आया, वो भी आ जाएगा, 6G वो भी आ जाएगा, 5G आएगा, 6G आएगा। लेकिन अगर जीवन में गुरुजी, माताजी और पिताजी इनके प्रति अगर विनय नहीं आया ना तो जीवन का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। गुरुजी के प्रति विनय होना चाहिए, माताजी और पिताजी दोनों के प्रति विनय होना चाहिए। अगर ससुराल में बहू जाए तो अपने सास ससुर और जो भी घर में बड़े हो सबके प्रति विनय होना चाहिए। रोज उठकर जो भी बड़े हैं सबके चरण स्पर्श करना चाहिए। चरण स्पर्श करने से क्या होता है पता है? आशीर्वाद मिलता है। झुकाओ शीश तो मिलता है आशीष। ये शीश है ना, कहाँ स्पर्श होना चाहिए? चरण में। तुम झुकोगे तो तुम्हारे ऊपर हाथ आएगा। अब इस काया के अंदर सबसे उत्तम अंग ये है, लेकिन फिर भी चरण में क्यों? चरण में झुकोगे तो नम्र बनोगे। अब सिर यहाँ पे टकराओगे तो क्या होगा? रोज सुबह उठकर सासू जी से टकराना, ये विनय होगा क्या? विनय कब होगा? जब झुकोगे तब। झुकोगे तो फिर सासू जी ऐसे आशीर्वाद देगी ना। ससुर जी होंगे तो वो भी आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे पापा होंगे तो, तुम्हारे मम्मी होंगे तो, सबका आशीर्वाद लेना तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और आशीर्वाद जीवन में नहीं, भले कितने भी बड़े बन जाओगे तो भी जीवन का विकास नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि आज्ञा का पालन करना
और दूसरा लक्षण बताया आना निर्देश करे गुरुणम मुवकाय रहे, यानी कि गुरु के समीप रहने का प्रयास करना चाहिए, गुरु से दूर दूर भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरु से दूर रहता है ना, वो कभी भी गुरु के अनुभव को, गुरु के ज्ञान को, गुरु की शक्ति को, गुरु के प्रभाव को, गुरु की महिमा को कभी भी नहीं जान सकता। तुम भी देखना, आज तक हमारे गुरुदेव को हम जितना नहीं जान पाए ना, इतना तुम 4 महीने में जानने का प्रयास करोगे, क्योंकि 4 महीने तुमको समीप रहने का अवसर मिलेगा। क्या मेरे गुरु की साधना है, क्या मेरे गुरु का प्रभाव है, क्या मेरे गुरु की शक्ति है, ये सब जानने के लिए जितना हो सके गुरु के समीप रहने का प्रयास करना चाहिए। और जो गुरु के समीप रहता है वही व्यक्ति हमेशा गुरु की शक्ति को, गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। वो समीप रहना और गुरु को अनुकूल बन के रहना। जंगल के अंदर शिष्य और गुरु रहते थे। गुरु की बात को मानने वाला शिष्य वो विनयवान शिष्य होता है। गुरु जो भी कहते हैं उस बात को स्वीकार करने वाला विनयवान शिष्य। एक दिन शिष्य दौड़ता दौड़ता आया, गुरुजी खुश खबर लाया हूँ, क्या आपका एक भगत था ना, वो अपने कुटिया में 2 गाय भेंट करके चला गया है। गुरु ने कहा बहुत अच्छी बात है, कल से गाय का दूध का उपयोग करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 महीने के बाद दौड़ता दौड़ता आया, गुरुजी अशुभ समाचार लाया हूँ, क्या लाया। वो गाय दोनों को उठा के चला गया। गुरु ने कहा झंझट मिटी, अब गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। शिष्य दोनों बातों को मान लेता है। गुरु जो भी कहे सब मुझे मानना है, गुरु की कोई बात को मुझे टालना है। गुरु के समीप रहूंगा लेकिन गुरु को अनुकूल बन के रहूंगा। गुरु जो भी कहेंगे वो ही मेरे लिए श्रेयोधार्य होगा। गुरु अगर अमावस को पूनम कहेंगे तो मैं भी पूनम कहूँगा। गुरु अगर दिन को रात कहेंगे तो मैं भी रात कहूँगा। गुरु अगर कौवे को सफ़ेद कहेंगे तो मैं भी काला तो नहीं कहूँगा। गुरु जो भी कहेंगे वो ही मैं कहूँगा। गुरु जो कहेंगे वो ही मैं करूँगा। गुरु से विपरीत कोई मेरा आचरण नहीं होगा। ऐसा जो शिष्य का वर्तन होता है उसे विनयवान शिष्य कहा गया है। और तीसरा लक्षण बताया है इंगियाकार संपन्न, गुरु के इशारों पर जो चलता है। गुरु किसी को शब्दों से आदेश देते हैं, शिष्य तुम्हें ये काम करना है। कोई ऐसे भी होते हैं गुरु इशारे करते हो शिष्य काम कर लेते हैं, और कोई शिष्य ऐसे गुरु के हाव भाव देखकर समझ जाते हैं गुरु को अब क्या इच्छा है, गुरु की क्या करने की भावना है। ऐसे विनयवान शिष्य कहे जो गुरु के इशारों पर चलते हैं, जो गुरु के हाव भाव को समझ जाते हैं। तुमको तो गुरुदेव कितनी बार कहते हैं चलते चलते मेरे पैर मत पकड़ना, तो भी तुम मानते नहीं हो। बोलो 3 में से कहीं तुम्हारा नंबर लगता है। आना निर्देश करे जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। दूसरा लक्षण गुरु को अनुकूल बन के रहना। तीसरा लक्षण जो गुरु के निर्देशों को समझ जाए। तीनों में से कहीं अपना नंबर लगता है? नहीं लगता है तो लगाना है। आज तक पता नहीं था, इसे विनयवान कहते हैं, इसलिए हमारा नंबर नहीं लगा। अब तो लग सकता है ना। नहीं जानते थे, वहां तक नहीं पता था, और अब पता होने के बाद तो विनयवान बनना पड़ेगा। और विनयवान जो शिष्य होता है वही शिष्य जीवन के अंदर अनेक लब्धियों को, अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस तरह विनय गुरुजनों का होना चाहिए। और 4 प्रकार के विनय तत्वार्थ सूत्र के अंदर बताए। ज्ञान का भी विनय होना चाहिए, दर्शन का भी विनय होना चाहिए, चारित्र का भी विनय होना चाहिए, और उपचार विनय, यानी कि जो भी हमारे जीवन में गुणीजन मिलते हैं, जिनके जीवन में उत्तम आराधनाएं दिखती है, उत्तम गुण दिखते हैं, उन गुणवानों का भी हमेशा विनय रखना चाहिए। विनयवान शिष्य हमेशा आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने वाला शिष्य
जीवन में फिर विकास को प्राप्त करता है। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने का कहा। गुरु शब्द दो शब्द से बना है, गु रु। गु मतलब अंधकार, रु मतलब उसे रोकने वाला। जो तुम्हारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार प्रवेश करने वाला है, उसे जो रोक देता है उसे गुरु कहते हैं। अगर जीवन में तुम्हारे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर फैमिली होते हैं तो आधी रात को काम आते हैं। एडवोकेट फैमिली होता है तो आधी रात को भी काम आता है। अगर इंजीनियर भी फैमिली होता है तो आधी रात को तुम्हारा काम कर देगा। होता है ना सबके, बहुत सौ के जीवन में फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली एडवोकेट होते हैं, फैमिली इंजीनियर भी होते हैं, अब तो फैमिली हजाम भी होते हैं। बाल कटवाऊंगा तो उससे ही कटवाऊंगा, दाढ़ी करवाऊंगा तो उससे ही कटवाऊंगा। हाँ, एक सामान्य संसार की प्रवृत्तियों में भी तुम ऐसा संबंध बना के रखते हो कि आधी रात को भी मुझे काम पड़े तो मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं। तो भवो भव की यात्रा में जो हमारे सहायक है, जो हमें मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, ऐसे गुरु भी जीवन में एक फैमिली गुरु होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, जिससे हम अपनी मन की बात कह सके, जिससे हम हमारी चिंताओं को प्रकट कर सके, जिससे ज्ञान पाकर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके, जिसके द्वारा हमारे जीवन के दोष और दुर्गुणों से हम मुक्त हो सके। ऐसे जीवन में एक फैमिली गुरु भी बनाना। हर एक को गुरु बनाने का प्रयास मत करना। एक बार गुरु बन जाए उसके बाद गुरु बदलने का भी प्रयास मत करना। और गुरु फिर कैसा भी व्यवहार, कैसा भी वर्तन, कैसा भी आदेश करे, कभी भी गुरु के प्रति दिल में अभाव नहीं आना चाहिए। बागरा के अंदर आचार्य भगवंत यतीन्द्र सूरी महाराज विराजमान थे। कैसे समर्पित श्रावक उस समय में होंगे। सियाना से एक श्रावक गुरुदेव के दर्शन करने आया और गुरुदेव का नियम था 1 से 4 मैं मौन और स्वाध्याय और मेरा लेखन कार्य करूंगा, मैं किसी श्रावक से 1 से 4 में नहीं मिलूंगा। वो अनुशासन के बड़े पक्के थे। हमारे गुरुदेव के जो गुरु थे यतीन्द्र सूरी महाराज, जिन्होंने रतलाम में 7 चातुर्मास किए। वो सियाना का श्रावक आया, 2-2:30 बजे का समय था। गुरु भगवंत लिख रहे थे, पास में आके बैठ गए, सीधे पैर दबाए, गुरुदेव मुझे संग निकालना है, आप मोहलत प्रदान करो। कितनी बजे का समय? 2:30 बजे का समय। 1 से 4 तो किसी को आने का नियम भी नहीं था उनके वहाँ। वो अनुशासन के तो पक्के हिमायती आचार्य भगवंत यतीन्द्र सूरी महाराज थे। श्रावक तो क्या, साधु भी उनसे बात करने से डरते थे, इतने कड़क थे हमारे गुरुदेव। श्रावक ने कहा मुहूर्त खड़ा हो, उठ यहाँ से, बाहर जा, संग निकालना हो तो तेरे घर का, 4 बजे पहले मैं नहीं मिलूंगा तो नहीं मिलूंगा। इतने कड़क शब्दों में कह दिया। अब समझ लो, इतने कड़क कहा तो वो श्रावक बाहर गया होगा कि सीधा बाहर गया होगा। तुमको गुरुदेव 2 शब्द कड़क कह दे तो 4 दिन जैन सेन धाम में दिखो ही नहीं तुम। लेकिन गुरु का आक्रोश हमेशा हित के लिए होता है। गुरु का आक्रोश वहीं होता है जहाँ उनके अनुशासन का पालन नहीं होता है। गुरु का आक्रोश वहीं होता है जहाँ तुम विनय नहीं रखते हो। उसे कह दिया 4 बजे पहले नहीं मिलना तो नहीं मिलना, तेरे को संग काटना हो तो तू जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। श्रावक चला गया, बाहर जाके बैठ गया। जैसे घड़ी में 4 बजी गुरुदेव के पास आया, वंदन किया। सबसे पहले गुरु से क्षमा याचना की, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने आपके अनुशासन को तोड़ दिया। आपका आदेश था 4 बजे पहले नहीं मिलना, फिर भी मैं मिलने आया, पहले मुझे आप क्षमा करो, उसके बाद आगे बात। गुरुदेव ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हमने संयम जीवन लिया है तो स्वपर कल्याण के लिया, पर के कल्याण के लिए नहीं। हमारा भी साधेंगे और आपका भी हम साधेंगे। आपके साधने के लिए हमने संयम नहीं लिया। 1 से 4 मेरा जो समय है वो मेरे स्वाध्याय के लिए, मेरे लेखन और मेरे पठन पाठन के लिए, उसमें मैं किसी को समय नहीं देता हूँ। गुरुदेव ने क्षमा किया। फिर उन्होंने विनंती की मुझे संग निकालना है, आप मोहलत प्रदान करो।
गुरुदेव ने फिर मुहूर्त देखकर उसे मुहूर्त दिया और वो मुहूर्त लेकर घर गया। बड़े ही ठाठ से संग निकला, अगर उसकी जगह हम होते तो ये गुरु नहीं तो दूसरे गुरु, यहाँ से मुहूर्त नहीं तो वहाँ, गंगा गए तो गंगादास जी, जमुना गए तो। जीवन में एक फैमिली गुरु रखना, जो जीवन में तुम भटक जाओगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई होगा तो वो तुम्हारा गुरु होगा। जीवन में अगर कोई दोस्त दुर्गुण प्रवेश कर गए, उससे अगर बचाने वाला कोई होगा तो वो तुम्हारे गुरु होंगे। बहुत गुरु करोगे तो कौन तुम्हारी चिंता करेगा? एक गुरु होंगे तो वो हमेशा शिष्य की चिंता करेगा, मेरा शिष्य कहीं भटक नहीं जाए, मेरा श्रावक कहीं उल्टे मार्ग पर नहीं चढ़ जाए, मेरा श्रावक कहीं दोष और दुर्गुण से ग्रस्त न हो जाए। पल पल जो हमारी चिंता करे उसे गुरु कहते हैं। वो गुरु को तो किसकी उपमा दी है पता है? कमल की उपमा दी है। कमल जैसे सरोवर को क्या करता है? खूबसूरत बनाता है। कमल सरोवर में होता है तो कितना अच्छा लगता है। इस तरह इस पृथ्वी पटल को भी जो शोभायमान करते हैं उन्हें सदगुरु कहा है। कमल सरोवर को शोभायमान करता है, गुरु पूरे पृथ्वी पटल को शोभायमान करते हैं। कमल जहाँ होता है उस वातावरण को सुगंधित करता है, गुरु अपने गुणों से सारे पृथ्वी को सुगंधित करते हैं। बोलो जैन सेन धाम में गुरुदेव के आगमन के बाद जैन सेन धाम आपको जैसा लग रहा है ऐसा गुरुदेव के आने से पहले लग रहा था क्या? गुरुदेव के आने के बाद जो जैन सेन धाम की रौनक बढ़ी है, गुरुदेव के आने के पहले इस जैन सेन धाम की इतनी रौनक थी क्या? क्यों? गुरु के आगमन के साथ ही गुरु के प्रभाव के कारण यहाँ का पूरा वातावरण बदल गया, क्योंकि गुरु की गुणों की सुगंध, गुरु के प्रभाव की सुगंध पूरे जैन सेन धाम नहीं, पूरे रतलाम में नहीं, पूरे विश्व में फैलती है। इसलिए हजारों किलोमीटर दूर से गुरुदेव के भक्त रतलाम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि गुरु की सुगंध वहाँ तक पहुँचती है। गुरुदेव बैठे हैं रतलाम में, लेकिन आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे भक्त भी गुरुदेव की बातों को सुनकर प्रसन्न होते। रतलाम के अंदर भव्य चातुर्मास चल रहा है, आनंद चल रहा है रतलाम के अंदर। श्रावकगण श्राविकाएं प्रवचन का अद्भुत लाभ ले रहे हैं। काश्यप परिवार का जबरदस्त पुण्य का एक उदय प्रकट हुआ है। मैंने प्रवेश के दिन क्या बताया था आपको? 9 का संयोग। कितने 9 बताए थे? 6 9 बताए थे। बताए थे ना, शायद यहाँ पे आ भी जाता होगा बार बार। 6 9 के बाद 7वां 9 का संयोग बना जैन सेन धाम की प्रतिष्ठा का दिन, यानी कि 18 दिसंबर। बोलो 8 और 1 कितने होते हैं? 9। 18 अगस्त 9 हुए ना, ये 7वां संयोग। फिर 8वां संयोग एक बना। इस चातुर्मास में जिस सूत्र का आप श्रवण कर रहे हो, ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन कितने हैं? 36 अध्ययन। बोलो 6 और 9 कितने होते हैं? अरे 6 और 3 कितने होते हैं? हो गए ना 9। ये 8वां संयोग। एक 9वां संयोग और बता दूं कि कल बताऊं? कल बताऊं कि आज बताऊं? कल क्या 27 तारीख है, तो 7 और 2 कितने होंगे? आज बताऊं कि कल बताऊं? चलो आज ही बता देता हूं। अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? हाँ, तुम जैसा कहो। तुम्हारे कहने से गुरुदेव ने चौमासा कर लिया, तो मैं भी कुछ बताऊं तो तुमको पूछ के ही बताऊं तो अच्छी बात है ना। 9वां संयोग एक और बन गया है। बता दूं? चलो बाद में बताता हूं। इसलिए भगवान ने विनयवान शिष्य का स्वरूप समझाया और अब अविनीत का स्वरूप समझाते हुए तीसरी गाथा में परमात्मा कहते हैं कि अविनीत शिष्य किसको कहना? जो आज्ञा का पालन न करता हो, आना अनिर्देश करे, जो आज्ञा का पालन नहीं करता है। गुरुणम मणुवाई कार्य, जो गुरु से विपरीत चलता हो, जो गुरु से प्रतिकूल चलता हो, वो अविनयवान शिष्य है। फिर तीसरा लक्षण बताया परिणीय, यानी कि जो प्रतिकूल व्यवहार करता हो, और चौथा लक्षण बताया है परिणीय असंबुद्धे, यानी कि जो तत्व का ज्ञाता न हो, वह भी अविनयवान शिष्य है। विनयवान के 3 लक्षण बताए।
अविनीत के 4 लक्षण बताए। जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे, जो गुरु के समीप न रहता हो, जो गुरु को प्रतिकूल व्यवहार करता हो और जो तत्व का ज्ञाता न हो, जिसे गुरु की भक्ति का ज्ञान न हो, वो अविनीत शिष्य कहलाता है। सिद्धाचल तीर्थ के ऊपर शिष्य गुरु को लेके गए, वापस नीचे उतरते समय अविनयवान शिष्य था, गुरु पे गुस्सा आया, जोर से बड़ी शिला पीछे से गुरु के पीछे फेंकी, लेकिन गुरु बड़े होशियार थे, दोनों पैर को फैला दिया, पत्थर नीचे से निकल गया। गुरु को बड़ा क्रोध आ गया, इस तरह का अविनय का व्यवहार करता है। और गुरु के मुख से वचन निकल गया, जा एक स्त्री के कारण तेरा पतन हो जाएगा। क्या कहा? एक स्त्री के कारण तेरा पतन होगा। और वह बड़ा अविनयवान शिष्य था, उसने सोच लिया गुरु के वचन को मैं मिथ्या करके ही बताऊंगा, और वहीं गुरु को छोड़कर निकल गया, जंगल में चला गया, एक नदी के किनारे पर ध्यान में बैठ गया। कोई आने वाला होता, निर्दोष आहार मिलता तो करता, नहीं तो उपवास पे उपवास, मासिक श्रवण जितनी तपस्या कर लेता। कहा है ना, 8 करो, 6 करो, 5 उपवास करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, मासिक श्रवण भी कर लो, लेकिन गुरु का वचन पालन नहीं करते हो तो भी तुम्हारा संसार बढ़ जाता है। सबसे ऊंचा गुरु का वचन है। यह शिष्य भी गुरु को छोड़कर चला गया, लेकिन गुरु के वचन है एक स्त्री के कारण तुम्हारा पतन होगा। और गुरु के वचन तीनों काल में कभी, 3 काल 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। प्रभु कहे सो टल सके, लेकिन गुरु कहे सो होय। गुरु ने जो वचन दिया वो हमेशा पूरा होता है और होता ही है। ऐसे गुरु की प्रभावकता को उत्तराधन सूत्र बता रहा है। गुरुदेव स्वयं अभी पधारने वाले हैं और आज काश्यप परिवार द्वारा विक्रम चरित्र को यहाँ पे विवराया जाएगा और गुरुदेव के श्रीमुख से विक्रम चरित्र का आज शुभारंभ होगा। राजा विक्रम, जिसने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी के मिलन के बाद जब तक गुरु नहीं थे तब तक वो भी कुछ नहीं कर पाए, और आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी के मिलने के बाद उन्होंने कितनी अद्भुत शासन प्रभावना की। उज्जैन से सिद्धाचल तीर्थ का बहुत भव्य संघ निकाला, वो सारा वर्णन आपको विक्रम चरित्र के अंदर सुनने को मिलेगा। ये हमारा एक सौभाग्य होगा। लक्ष्मण भी राम के कहने से पुनः अब रावण के पास जाता है। कल की बात अधूरी रह गई थी ना, अब वापिस जाता है, जाकर चरणों में खड़ा रहता है। वो कहता है, हे रावण जी, मेरे भाई बड़े भ्राता राम ने मुझे आदेश दिया है, कल उनको गादी पर बैठना है। न तो उनको राज्य का अनुभव है न मुझे राज्य का अनुभव है। उन्होंने कहा तुम रावण से अनुभव लेके आओ। और इतनी बात सुनकर रावण की दोनों आंखों में से आंसू बहने लग जाते। अभी थोड़ी देर पहले तो जबरदस्त जिसके साथ युद्ध हुआ था, जिसके साथ जबरदस्त आमने सामने हो गए थे, और राम की उदारता को देखो, उसी रावण के पास लक्ष्मण को सलाह लेने के लिए भेजा है। तुम्हारी तो एक बार बोलचाल भी हो जाए ना, फिर आपस में मिलना बहुत असंभव होता है। कभी गुरुदेव समाधान भी एक बार करवा देना, फिर भी मन तो तुम्हारे उखड़े उखड़े ही रहते हैं। यहाँ तो देखो कितने साल, 12-12 साल तक सीता को रखने के बाद भी, आमने सामने युद्ध हुआ उसके बाद भी, ये राम का कितना उदार दिल होगा। लक्ष्मण को जाकर भेजा है, रावण के पास कुछ अनुभव लेके आओ। और जैसे ही चरणों में जाकर लक्ष्मण खड़ा रहता है, प्रेम से कहता है, राम ने मुझे आदेश दिया है, आप कुछ अपने अनुभव बताओ। रावण की दोनों आंखों में से अब आंसू बह रहे हैं। कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन, मीठा बोलो तो मीठा मिलता है ना। पहले तिरस्कार करके गया तो रावण ने आंखें बंद कर ली, अब आके प्रेम से कहा तो रावण भी कहता है, हे सुमित्रा नंदन, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रावण ने इतना बड़ा दिल रखा मेरे प्रति, इतना रावण के दिल में, राम के दिल में प्रेम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगर तुम आए हो तो फिर मैं तुम्हें, राज्य की बात तो बाद में,
लेकिन जीवन में काम आने वाली 3 सलाह मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब रावण अपने जीवन की 3 इतनी उत्तम सलाह लक्ष्मण को दे रहे हैं। अंतिम घड़ियां रावण गिन रहे, बोलने की कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, फिर भी लक्ष्मण सामने से आया है तो सलाह तो देना ही है। 3 जनों को जीवन में कभी सलाह मत देना, बिना मांगे तो सलाह देना भी नहीं चाहिए, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे जिनको कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। कौन से 3 व्यक्ति? अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? पहले 3 सलाह बताऊं कि पहले 3 व्यक्ति बताऊं कि पहले वो 9वां संयोग बताऊं? तुम कहो वो मैं बताऊं, और नहीं बताऊं तो तुम लोग याद रखना हो क्या कि मुझे भूलने की आदत नहीं, पर मेरे को क्या फिर नई नई बातें याद आती है ना, फिर पुरानी याद ही नहीं आती है। इसलिए मैं अगर भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिलाना। साइला चातुर्मास में पहले दिन प्रसंग खोला था, वो अंतिम पूनम के दिन मुझे पूरा करना पड़ा। विहार किया ना तब मुझे याद दिलाया, बाप जी वो प्रसंग तो बाकी है, उसे पूरा करो। फिर मैंने विहार करते करते वो पूरा किया। इसलिए जो भी बातें मैं छोड़ दूँ ना वो आप लोग याद रखना। मैं क्यों छोड़ रहा हूँ पता है? आपका भी दिमाग थोड़ा काम कर रही हूँ, दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर लगना चाहिए। खाली यहाँ बैठे रहो तो कोई काम नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग को लगाना भी सीखना चाहिए। तुम्हारी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी याद शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी स्मृति बढ़ेगी, और बार बार उन शब्दों का स्मरण होगा तो मन भी उसमें लगा रहेगा। दूसरों को दोष बताने में तो हम बड़े होशियार हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढने में तो हम बड़े माहिर बन जाते हैं, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र कहता है अब अपने स्वयं का जीवन का आकलन करो। हम विनयवान की लिस्ट में आते हैं कि हम अविनयवान की लिस्ट में आते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र दूसरों को देखने की दृष्टि नहीं बताता, स्वयं के तरफ दृष्टि करो, ये उत्तराध्ययन सूत्र बता रहा। अगर विनयवान हो तो बड़ी अच्छी बात है, अविनयवान है तो विनयवान बनना सीखो। सासू भी होते हैं ना घर में, बहू आने के बाद सासू जी को एक नया चश्मा लगता है, पता है आपको? सासू जी एक चश्मा लगाती है, बहू कहाँ चूके कहाँ मैं बताऊं, बहू कहाँ गलती करे कहाँ मैं बताऊं। बस पूरे दिन एक टगर टगर देखा ही करती, कहाँ गलती करे कहाँ बताऊं। वो चश्मा ही ऐसा लग जाता है। एक बार क्या हुआ पता है? बहू रसोड़े में रसोई बना रही थी, दूध वाला आया, दूध ले लिया, तपेला नीचे पड़ा था। सासू जी धम 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 दौड़ती दौड़ती रसोड़े में आई, सीधा टक्कर लगा, दूध सब ढुल गया। दूध ढुल गया तो क्या अक्कल है तेरे में? बीच में इतना बड़ा तपेला रखती है, पता नहीं चलता साइड में रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रख के काम किया करो तो अच्छा लगेगा। बहू बड़ी समझदार थी, आज के जैसी तो नहीं थी, पर कह दिया मुझे क्षमा कर देना, कल से मैं ध्यान रखूंगी। अब 10-15 दिन बाद गए, बहू मंदिर गई थी, और आने में थोड़ी लेट हो गई। दूध वाला आया, दूध दिया, और तपेला वहाँ पे पड़ा था। सासू जी थोड़े काम में लगे हुए थे, और बहू को क्योंकि लेट हो गई तो अब सासू जी डांटेंगे तो जल्दी जल्दी आई, मंदिर की पेटियों की सीधे रसोड़े में गई, दूध डूल गया। सासू जी वापिस भड़की, अंधी है, इतना बड़ा तपेला नहीं दिखता है दूध का। 4 दिन पहले खुद से ढूला तो भी बहू को दोष, आज बहू से ढूला तो भी उसको दोष। अपने दोष देखोगे कब तुम लोग? अपने को देखने का समय कब तुमको मिलेगा? रावण को भी अपने को देखने का समय नहीं मिला, लेकिन अंतिम समय जब ये प्रसंग खड़ा हुआ तो रावण भी अब लक्ष्मण को 3 सलाह दे रहे हैं। उसमें पहली सलाह देते हैं, अगर कोई भी काम करो ना तो अच्छे लोगों की सलाह लिया करो। क्या? कोई भी काम करना हो तो सलाह लेना। अब कल याद रखना, कल आगे की बातें मैं कल करूंगा। 9वां संयोग में आपको बता ही देता हूं। 9वां संयोग बनाए इस चातुर्मास का, जिसने अद्भुत आयोजन किया। ऐसे काश्यप परिवार के अंदर भी 9 ही सदस्य है। जमकूबाई, तेजूबाई की जमकूबाई, हाँ,
ओ चेतन जी उनकी श्याविका नीताबेन, सिद्धार्थ उनकी श्याविका, श्रवण उनकी श्याविका, उनकी पोती का नाम समीक्षा और उनके पोते का नाम सारांश। 9 सदस्य इस काश्यप परिवार में, ये इस चातुर्मास का 9वां संयोग। जयंत से कोई भी सुरेश्वर प्रेम पर चरण स्पर्श ना पधार करे। रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। गुरुवर के जयकारे, गुरुवर इतने उपकारी, जयंत गुरु चरणों में झुकते हैं सब नर नारी। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव। पार्वती नंदन पधार रहे हैं, पेपराल के नंदन कोटि कोटि वंदन, पेपराल के नंदन। पचखान उपवास वाले, 2 उपवास 3 उपवास वाले, पानार वाले सुनोगे। अवतरण नाथम बतम अवतरण से अट्ठमतम अथट्ठमतम अवतरण से नमोगुणम ससर मात्रा महापुरुषम सर्व संवत्सर कालम ऐसा मनुष्य ठाण मानुष लेवनवा आलेवनवा अच्छन लेवनवा सत्सिद्धनवा सनवा बहुत श्री आमिल एकासना वैसे पौरुषम साल पौरुषम मुंडे में जब मात्रा में मात्रा कालम आमिल में ध्यान रवण संस्था कालम लेवल संस्था ठेण मुखी तरुगण पुत्रमखिणम पाठवणकालम मेघासनम व्यासम चेन्नमुगणम सत्संस्थागरकालम आउंडम सागणम गुरु ठाणम मारे शरणम सलेवम आदिवाद सुलेवम सत्सिद्धनवासन सनवा बहुत श्री। प्रवचन चल रहा है परमात्मा की पावनी वाणी का। सब कुछ मिल सकता है लेकिन परमात्मा की वाणी नहीं मिल सकती। कहते हैं संसार में मानव का जीवन मिलना ये अपने भाग्य की बात है। मनुष्य बनना ये भाग्य की बात है। और मनुष्य जीवन पाने के बाद परमात्मा की वाणी, परमात्मा का शासन मिलना ये अपने सौभाग्य की बात है। परमात्मा की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाना ये अपने सद्भाग्य की बात है। मानव का जीवन मिला, परमात्मा का शासन और वाणी मिली, तदनुसार कुछ भी अपना जीवन नहीं बना पाए तो ये अपना दुर्भाग्य है। और उस परमात्मा की वाणी को प्राप्त न कर, अपने जीवन को न बनाकर अपने जीवन में परमात्मा की वाणी को उतारने का प्रयास नहीं किया, ये अपने बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सीधी सी बात समझ में आई आपके? मानव बनना भाग्य की बात, परमात्मा की वाणी, परमात्मा का शासन मिला ये सौभाग्य की बात, तदनुसार जीवन बनाना ये सद्भाग्य की बात, नहीं बनाना ये दुर्भाग्य की बात, और शक्ति होते हुए भी आलस्य करके बैठ जाना और कुछ नहीं करना ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी सीधी सादी बातें परमात्मा की पावनी वाणी में अपने को जानने को मिलती है। परमात्मा आप लोगों को कितना अच्छा, बढ़िया, सुंदर संदेश दिए गए हैं। कोई पिता मरण की अंतिम शैया में जब सोया है तो अपने संतान को हमेशा सन्मार्ग की शिक्षा देता है। ऐसे भी माँ बाप देखे अपने कि जिन्होंने माँ ने मरते मरते अपनी संतान को बुला के कहा कि मेरी सच्ची संतान हो तो संसार में पड़ना मत, संयम लेकर के जीवन को सफल करना,
हमने तो संसार की ये लंबी चौड़ी वेल बढ़ा दी, तुम इस वेल को जड़ से काट देना। ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपने संतान को संसार के चक्कर से मुक्त रहने का, दूर रहने का और साधना के पथ पर आगे बढ़ने का सुखद सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने भी जाते जाते आप हम सभी के लिए सुंदर प्रेरणास्पद उपदेश दिया और उपदेश देते हुए अपने को समझाया, जो अपने सामने उत्तराधीन सूत्र के रूप में आया, जिसे आप सुन रहे हैं। परमात्मा की अंतिम वाणी। परमात्मा के पास तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत तप, अनंत वीर्य, सब अनंत ही अनंत था। उस अनंत में से एक अंश उन्होंने अपने को दिया। अपन उस एक अंश को यदि प्राप्त कर लें, अपने जीवन के साथ जोड़ दें, अपने जीवन को अगर बना लें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन हमने पाया हमारे लिए धन्य बन जाएगा। अपन सभी आज प्रवचन में विक्रम चरित्र को शुरू करने जा रहे हैं। परमात्मा की वाणी के साथ एक कथा व्याख्यान में हमेशा भावना अधिकार के अंदर चलती रहेगी। विक्रम आपके मालवे के उज्जैनी के महाराजा थे। विक्रम अपने स्वयं की पराक्रम से, स्वयं की बुद्धि शक्ति से, स्वयं की अपनी शौर्य पराक्रम की शक्ति से इस संसार के अंदर सदा अविस्मरणीय बन गए। विक्रम ने ऐसा काम किया कि उनके जाने के बाद उनके नाम का संबत चल पड़ा। आप हम सभी विक्रम संबत लिखते हैं। इसका मतलब विक्रम अपने आप में अपने स्वयं के जीवन में कितने समर्थ, समृद्ध एवं सशक्त होंगे। विक्रम प्रारंभ में शैव धर्म के उपासक थे और बाद में उन्हें जैन आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूर्य जी का समागम हुआ, तो सिद्धसेन दिवाकर सूर्य जी ने उनको जैन धर्म का प्रतिबोध दिया और उन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया। इस तरह विक्रम का जीवन, विक्रम का चरित्र अनेक प्रकार की सद्गुणों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार की विक्रम की पराक्रम की बातों से भरा हुआ है। विक्रम के जीवन में अपने स्वयं के सारे क्रियाकलाप उनकी स्वयं की एक विशेषता और महानता को दिखाते हैं। आदमी दुनिया में आता है और जाता है, लेकिन फिर भी रह जाता है। रह वो जाते हैं जो कुछ करके जाते हैं, रह वो जाते हैं जिनके जीवन में सद्गुण, सद्भाव एवं सत्कार्य करने की तमन्ना होती है। वे जाने के बाद में भी अमर हो जाते, लोगों के लिए हमेशा यादगार बन जाते। जन्म लेना ये जितना महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु इतना ही महत्वपूर्ण है। जन्म लेकर जीवन में हमने क्या किया, उसकी जोड़ तो मृत्यु के समय में दुनिया लगाती है। हमने जीवन भर क्या किया है, उसकी जोड़ हम नहीं लगाते हैं, दुनिया लगाती है कि इन्होंने कितना काम किया, कैसा काम किया। इनकी
अंतर में प्रत्येक के प्रति, मानव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति कैसी भावना थी, ये सब लोग बैठ कर के और उसकी जोड़ लगाते हैं। और ये जोड़ बाजार में बाद में लगती है, सबसे पहले ये जोड़ स्मशान घाट पर लगना शुरू हो जाती है। लोग याद करते हैं कैसा था ये, कैसा था ये, इसका स्वभाव कैसी थी, इसकी प्रवृत्तियाँ, ये सारी बातें आदमी के मौत के बाद शमशान घाट पर लोग एक एक करके याद करते हैं। विक्रम ने अपने जीवन के अंदर ऐसे अद्भुत अनुपम काम किए कि इस कारण से आज 2073 वर्ष के बाद में भी विक्रम का चरित्र मुक्त कंठ से गाया जाता है, बताया जाता है, कहा जाता है कि विक्रम विक्रम था। विक्रम के इस गहन जीवन चरित्र को, विक्रम के जीवन की गहन बातों को अपन सुन कर के थोड़ा सा सीखें। कहानियाँ सुन कर के, कहानियाँ सुनने के लिए नहीं है, कहानी को सुनने के बाद उस कहानी का अंश अपने हृदय में उतरना चाहिए। लोग कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं और कथा को वापस भूल जाते हैं। इतने दिन में रतलाम की व्याख्यान प्रवचन हॉल में आपने छोटी बड़ी कितनी कहानियाँ सुन ली होगी। कोई आपको बाहर गांव का आदमी आके पूछे, बोलो तो सही, आप व्याख्यान के अंदर कैसी कैसी कहानियाँ सुनाई, आप रोज़ जाते हैं तो आपने याद तो रखा होगा ना। याद तो कि हम तो सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तब उठते हैं तो तय करके उठते भी सुन लिया। उठते हैं तो ये हमारे को कहीं छू न जाए तो कपड़े तक झटक देते हैं। आप सब उठते हैं, कपड़े झटकते हैं, कहीं कपड़े पर भी बाप जी की बात कोई चिपक ना जाए। अपने को तो हृदय में तो लेना नहीं लेना अलग, लेकिन कपड़े को भी अपन चिपकने देते हैं। उठते हैं तो कपड़े भी झटक देते हैं। कहानियाँ सुनने की, समझने की और उस पर चिंतन करने की है। चिंतन नहीं करते हैं तो कहानी कहानी रह जाती है। बाजार में एक व्यक्ति आया, घूम रहा था, लो पंखे लो पंखे लो पंखे, 5 रुपये में पंखा, 5 वर्ष की गारंटी। अब बहुत सारे लोग 5 रुपये में पंखा और 5 वर्ष की गारंटी, अपन जो भी माल खरीदते हैं वो गारंटी के साथ लेते हैं। गारंटी कितनी, गारंटी वो बता दे कि गारंटी इतनी, तो अपने को जज जाए तो लेते हैं। 5 रुपये में ये पंखे, कोई बात सुन कर के लोगों ने पंखा खरीदना शुरू कर दिया। धनाधन पंखे उसके बिक गए और दूसरे दिन वापस वो बाजार में निकला, लो पंखे लो पंखे। एक भाई ने बुलाया उसको कि क्यों रे मूर्ख, हमको तूने ठगने का काम किया। ठगने की बात क्या है बोलो? तो कहता है नहीं 5 वर्ष की गारंटी की। हाँ, मेरे पंखे को चलाने की बात आपको समझना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी। आपने पंखा कैसे चलाया, पंखा खोल के लाया? ऐसा नहीं, पंखा खोल के रखिए और पंखे के सामने पंखा नहीं, आप अपना सिर हिलाइए। क्या बताया? आप तो अपना सिर हिलाइए तो आपका मेरा पंखा 5 साल तक आपको कुछ नहीं होगा। अब आदमी की बात करने की शैली लोग सुनते हैं और विचार करते हैं। वास्तव में आदमी कमाने का भी कुछ तरीका ढूंढता है। 5 रुपये का पंखा, अब आप ऐसे इसमें हिला दो तो इसकी क्या दशा रहेगी? वो कहता है पंखा नहीं हिलाना है, पंखा हाथ में रखना है, आपको सिर हिलाना है, फिर आपका पंखा टूट जाए तो मुझे आपको पकड़ना है। आदमी 5 रुपये का पंखा ले लेते हैं और सिर नहीं हिला, पंखा हिलाते हैं। वो कहता है पंखा मत हिलाओ, सिर हिलाओ। ऐसी कहानियाँ कई आती हैं, सुनने की, समझने की, हंसने की। अपन उन कहानियों को
थोड़ी सी गहराई से बैठ कर सोचें समझें तो मालूम पड़े कि कैसे ये कहानियाँ बनाई जाती हैं और इन कहानियों में क्या रस और रहस्य भरा है। ऐसा ही विक्रम चरित्र खूब रस वाला चरित्र है। विक्रम रस वाले चरित्र से भरा हुआ है। इस विक्रम चरित्र के अंदर आप सुनेंगे भर्तृहरि की बात को, आप सुनेंगे विक्रम की बात को, और आप सुनेंगे इसके अंदर वैताल नाम के देव ने उज्जैन की गादी पर अधिकार कर लिया था। उस वैताल के अधिकार से गादी को मुक्त कराने का करने का पराक्रम विक्रम ने कैसे कर दिखाया और वैताल को भी अपने अधीन कर लिया, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाला बना दिया। ऐसा विक्रम जो देव को भी वश में कर सकता है। बात सही है। दुनिया में आज दिन तक किसी मानवी को किसी देव ने वश किया हो ऐसा कहीं नहीं पड़ा, लेकिन मानवी ने कई देवों को वश में किया है। मानवी कई देवों की साधना कर चुका है, देवों को सिद्ध कर चुका है। किसी देव ने मानवी को सिद्ध नहीं किया, मानवी की आराधना साधना नहीं की। देवता मानव के वश में रह सकते हैं, देवता मानव के कब्जे में आ सकते हैं, देवता मानव के कथन कहने अनुसार काम करते हैं। विक्रम ने अग्नि वेताल को अपने कथन अनुसार काम करने के लिए किस प्रकार से जीता है, युद्ध किया, और युद्ध में देवता के साथ युद्ध करने में विक्रम ने देवता को हरा दिया। दुनिया में लोग समझते हैं, लोग कहते हैं कि देवता शक्तिशाली, लेकिन मानव जो अपनी शक्ति को प्रकट कर देता है तो उस शक्ति के सामने देवता भी परास्त हो जाते हैं। ऐसा ही विक्रम चरित्र के अंदर अनेक प्रकार का विक्रम का पूरा पराक्रम युक्त जीवन की बातें इस विक्रम चरित्र के अंदर आपको सुनने को मिलेगी। विक्रम दुनिया में नहीं रहा, लेकिन विक्रम की पराक्रम की बातें, विक्रम की धर्म प्रेम की बातें, विक्रम की अपने देव गुरु के प्रति समर्पित होने की बातें विक्रम चरित्र के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। अपन विक्रम की बात को सुनेंगे। विक्रम जैन धर्म की आराधना के बाद में, जैन धर्म प्राप्ति के बाद में कितना सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करते हैं और सुव्यवस्थित जीवन के साथ में अपने जीवन में कैसे वो श्रेष्ठ उत्तम कार्य करते हैं, ये सारी बातें इस विक्रम चरित्र के अंदर आपको समय समय पर बराबर सुनने को मिलेगी। इतना सुंदर विक्रम चरित्र, मालवे का महाराजा विक्रम और उसका चरित्र, इसका मतलब कि मालव की गुण समृद्धि का चरित्र है। मालव की प्राणी मात्र के प्रति दिल में रही दया का चरित्र है। मालव की हृदय में रहा हुआ जीव दया के प्रेम का स्वरूप विक्रम का चरित्र है। विक्रम के चरित्र में अपन जब सुनते जाएंगे तो विक्रम कितना व्यवहारिक है, विक्रम कितना धार्मिक है, विक्रम कितना आध्यात्मिक पुरुष हो गया है, सारी बातें इस चरित्र के अंदर अपने को जानने को मिलेगी। अध्यात्म ये व्यक्ति के जीवन का एक कीमती मूल्यवान धरोहर सा एक धन है। अध्यात्म धन जिसके पास में है वो निश्चित रूप से इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर अपने आप को, अपने स्वयं को
समृद्धि के श्रेष्ठ शिखर पर ले जा सकता है। अपन इस विक्रम चरित्र की बात को अपने विक्रम चरित्र के रचयिता आचार्य महाराज के द्वारा परमात्मा की स्तुति की गई है और फिर विक्रम के चरित्र का आरंभ करते हैं। विक्रम के पिता कौन, माता कौन, और विक्रम राजा बना कैसे, विक्रम को राज्य नहीं मिलने के पूर्व विक्रम ने क्या किया, ये सुंदर वर्णन इस चरित्र के अंदर अपने को देखने जानने को मिलेगा। विक्रम चरित्र पूरा सुन लिया तो मान लो आपने सब कुछ सुन लिया। विक्रम चरित्र की एक भी बात छूट ना जाए, विक्रम चरित्र से अपन वंचित ना रह जाएं, इस बात का आप सबको पूरा ध्यान रखना। आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए परम आनंद और प्रसन्नता का विषय बनेगा। आया बोला रत्नपुरी की धन्य धरा पर गुरुदेव का पधारो। चातुर्मास होना हमारे लिए गर्व की बात है। उससे भी गर्व की बात है कि मालवा की नगरी उज्जैनी के परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य के जीवन चरित्र का यहाँ वाचन होगा। जिन शासन के राजा को भामाशाह और चातुर्मास आयोजक शहर विधायक श्री चैतन्य कुमार साहब काश्यप एवं काश्यप परिवार गुरुदेव के हाथों में विक्रम चरित्र वहराने के लिए श्रीमान चैतन्य कुमार साहब काश्यप, काश्यप परिवार, श्रवण जी काश्यप। जय गुरुदेवा जयंत जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा देवा जय गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा जयंत जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा देवा जय गुरुदेवा, जय श्री तेज प्रताप काश्यप, नीताजी काश्यप एवं काश्यप परिवार की ओर से जो भी पधारे हैं सभी मंच पर पधारे। ये भी एक अजब संयोग है कि मालवा की नगरी में ही मालवा के परम प्रतापी राजा का जीवन चरित्र विक्रम चरित्र जिन शासन के राजा के हाथों में भामाशाह और चातुर्मास आयोजक श्री चैतन्य कुमार साहब काश्यप परिवार विक्रम चरित्र वहराने जा रहे हैं। चातुर्मास आयोजक सेठ साहब श्री चैतन्य कुमार साहब काश्यप परिवार गुरुदेव को विक्रम चरित्र दोहराते हुए आज से यहाँ फूल की खुशबू वायु की दिशा में बहती है। हम पुण्यशाली हैं कि हमारे चातुर्मास आयोजक, संघ संरक्षक और भामाशाह चैतन्य कुमार जी काश्यप की कीर्ति चारों ओर जिन शासन में फैल रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वे हमारे अपने हैं और रतलाम श्री संघ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।